हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। स्टूडेंट, आज जो इस लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं उस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश करेक्शन रूल्स के मतलब। ये लेक्चर नंबर 8 है। इससे पहले 7 लेक्चर हम इस सीरीज़ के ऊपर दे चुके हैं। असल में इसके अंदर हम देख रहे हैं कि वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट सेल्फ राइटिंग करते हुए करते हैं, जो कि उनकी फेलियर का सबब बनते हैं। तो अगर आप ये पिछले 7 लेक्चर में से अगर आपने कोई लेक्चर नहीं देखा तो उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाएं और वहां से वो देखें ताकि आप अपनी करेक्शन कर सकें। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन विद द लेक्चर। अपने कॉपी पेंसिल हाथ में पकड़ लें। मैं जो इंपॉर्टेंट बातें मैं बताऊंगा वो आपने साथ साथ लिखती जानी है। पहला सेंटेंस है, आई प्रीफर टी ओवर कॉफ़ी। मैं चाय के ऊपर कॉफ़ी को तरजीह देता हूँ। तो स्टूडेंट हमेशा याद रखना, ये रूल है इंग्लिश का, जब दो नाउंस या जेरेंट्स को आपस में कंपेयर किया जा रहा होता है, यानी फिर मैं आपको बता रहा हूँ, नाउंस दो और दो जेरेंट्स, उनको जब भी आपस में कंपेयर किया जा रहा होता है तो प्रीफर के बाद टू का इस्तेमाल करते हैं, ना कि ओवर का। अक्सर स्टूडेंट प्रीफर के साथ ओवर कर देते हैं, अनकॉन्शियसली उनको पता भी नहीं होता, जिसकी वजह से उनका सेंटेंस गलत हो जाता है। तो आपने हमेशा याद रखना है कि प्रीफर के बाद जो प्रेपोजिशन यूज होती है वो हमेशा टू की होती है। अगला सेंटेंस देखें, लेट वी गो नाउ। हमें अब जाने दो। हमेशा स्टूडेंट याद रखना, ये रूल है इंग्लिश करेक्शन का, इंग्लिश ग्रामर का। इंग्लिश जब भी लिख रहे होते हैं हमेशा लेट के बाद जो प्रोनाउन है उसका सब्जेक्टिव केस आता है। यहाँ पे वी की जगह पे अस आएगा, लेट अस गो नाउ। ये कोई भी हो सकता है, लेट हिम गो नाउ, ठीक हो गया। लेट ही नहीं होगा, हिम होगा। तो जो प्रोनाउंस हैं उनके जो ऑब्जेक्टिव केस हैं वो इस्तेमाल होते हैं लेट के बाद। हमारा तीसरा रूल है, सेंटेंस देखें, ही रिजेंबल्स टू हिज फादर। वो उसको अपने बाप से मिलता जुलता है। तो इसकी करेक्शन होगी, ही रिजेंबल्स हिज फादर। इसमें रूल क्या है स्टूडेंट, हमेशा याद रखना, कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, जैसे कि मैंने ये ब्रैकेट में लिख दिए हैं आपको, डिस्कस, डिस्क्राइब, रीच, टेल, अटैक, लव, हेट, एस्क, मैरी। इस तरह के जो वर्ड्स हैं, जितने भी ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, आपने कभी भी इनके साथ किसी भी किस्म की कोई प्रेपोजिशन इस्तेमाल नहीं करनी। आई लाइक यू होता है, आई लाइक टू यू नहीं होगा। रीच होता है, आई रीच होम, आई रीच एट होम, या आई रीच ऑन होम या इन होम नहीं होता। इसी तरह से बाकी सारे भी होते हैं। ये वो तमाम वर्ड्स हैं जिनके साथ कभी भी प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं होना। तो यहाँ पे हमने टू को ख़त्म कर देना है, तो खाली आएगा ही रिजेंबल्स हिज फादर। अगला सेंटेंस देखें, वन शुड डू हिज वर्क। इसमें करेक्शन क्या है चलो याद रखना, जब वन आता है तो वन सब्जेक्ट के तौर पे जब हम यूज़ करते हैं तो उसका जो पोजेसिव केस है वो वंस यूज़ होता है, ना कि हिज और हर। हिज ही का पोजेसिव केस है और हर शी का पोजेसिव केस है। वन का जो पोजेसिव केस है वंस है, ठीक हो गया। तो क्या करना है, हमने वंस कर देना है, वन के साथ हमेशा पोजेसिव केस उसका इस्तेमाल करना है। अगला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 5, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स मस्ट डू देयर वर्क। हर स्टूडेंट को अपना काम लाजमी करना चाहिए। तो इसकी करेक्शन क्या है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स मस्ट डू हिज वर्क। स्टूडेंट हमेशा याद रखना, कुछ इंग्लिश के वर्ड्स हैं जैसे ईच, एवरी, ईदर, नीदर, जिसको आप आइदर और नाइदर भी कहते हो। उसके बाद एनी वन, एवरी वन, ये वो तमाम वर्ड्स हैं। मैं यहाँ पे आपको लिख भी देता हूँ अगर आप कहते हैं तो, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ये वो वर्ड्स हैं। इसके साथ दूसरे भी मैंने आपको बताया, एवरी वन, एनी वन, ये वो वर्ड्स हैं जिनके साथ हमेशा हमेशा जो ये प्रोनाउन है वो हमेशा क्या आता है, सिंगुलर आता है, हेल्पिंग वर्ब भी
और पोजेसिव केस जो है प्रोनाउन का हमेशा क्या आता है, सिंगुलर आता है। तो ईच यहाँ पे देयर की जगह पे हमने हिज कर दिया, ईच ऑफ द स्टूडेंट मस्ट डू हिज वर्क। ठीक हो गया। आज की आखिरी करेक्शन है, हार्डली आई रीच द स्टेशन देन दे केम। अभी मुश्किल ही मैं पहुंचा था स्टेशन जब वो वहां आए। तो स्टूडेंट एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये वर्ड्स हैं हार्डली और स्कार्सली। हार्डली और स्कार्सली में नीचे ब्रैकेट में लिखे भी हैं, स्कार्सली और हार्डली, इनके साथ कभी भी देन और डैट का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि व्हेन या बिफोर करते हैं। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ जैसे हार्डली आई रीच द स्टेशन देन दे केम, तो इसकी करेक्शन क्या होगी, हार्डली आई रीच द स्टेशन व्हेन दे केम। ठीक है, हार्डली और स्कार्सली के बाद कभी भी देन या डैट नहीं आता, बल्कि व्हेन या बिफोर आता है। स्टूडेंट आज के लिए ये 6 रूल्स थे, आपने अच्छी तरह इनको नोट डाउन कर लेना है, इनको बार बार प्रैक्टिस करना है। तो इंशाल्लाह ताला आपकी ये जो मिस्टेक है इस तरह की, वो उसके बाद कभी भी नहीं होंगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अपने अगले इसी इंफॉर्मेटिव लेक्चर के साथ हम दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।